नमस्कार, मैं रवीश कुमार, मिडिल ईस्ट बिग न्यूज शो। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इजराइल और गजा में सीज फायर का ऐलान तो पहले ही हो गया था, लेकिन जमीन पर तस्वीर कुछ और ही थी। बम अब भी गिर रहे थे और आईडीएफ की गोलाबारी जारी थी। सवाल उठने लगा था कि क्या यह सीज फायर सिर्फ एक राजनीतिक बयान था या फिर वास्तव में शांति की कोई कोशिश। इधर इजराइल के भीतर हालात और जटिल हो गए। कट्टरपंथी गुट अब अपने ही प्रधानमंत्री नेतन्याहू को धमकाने लगे। कहा जा रहा है कि नेतन्याहू पर इन समूहों का इतना दबाव था कि उसका असर वॉशिंगटन तक पहुंच गया। इन सब के बीच एक अप्रत्याशित पल आया। इजराइल और हमास एक ही मेज पर बैठे दोनों ने समझौते पर साइन करने का ऐलान किया, और इस घोषणा की स्क्रिप्ट किसी राजनयिक ने नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद पढ़ी। गजा में अब जश्न का माहौल है, लेकिन इतिहास बताता है कि हर सीज फायर सिर्फ कागज पर नहीं टिकता। सवाल वही है, क्या आईडीएफ अब वाकई रुक जाएगा? क्या इस बार सीज फायर की शर्तें लागू होंगी या फिर सब कुछ दिनों में वापस वहीं लौट आएगा जहां से शुरू हुआ था? क्योंकि अब बंधकों की रिहाई शुरू होने जा रही है और वहीं से शुरू होगी इस सीज फायर की असली परीक्षा। दोस्तों, खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए, शेयर कीजिए इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ, और नीचे कमेंट करके बताइए आप इस वीडियो भारत के किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। दोस्तों, आज बात उस तस्वीर की है जो गजा और इजराइल दोनों जगह के चेहरों पर दो बिल्कुल अलग भाव लेकर आई है। गजा में जश्न का माहौल है, लोग सड़कों पर हैं, उम्मीदें जिंदा हैं। वहीं इजराइल में सन्नाटा है, मातम जैसी खामोशी। यह वही पल है जब दोनों तरफ के लोग एक ही घटना को दो बिल्कुल अलग नजरों से देख रहे हैं। अब सवाल सिर्फ बंधकों की रिहाई या हमास के सरेंडर का नहीं है, बात इससे कहीं आगे जा रहे चुकी है। क्या यह अगला चरण नेतन्याहू की गिरफ्तारी की दिशा में बढ़ रहा है? क्या इजराइल की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता पर अब खतरा मंडरा रहा है? क्योंकि यूरोप के कई देशों में हालात बिगड़ चुके हैं। सड़कों पर वही नारे सुनाई दे रहे हैं जो कभी सिर्फ गजा में गूंजते थे। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया, आई एम वेरी प्राउड टू अनाउंस दैट इजराइल एंड हमास हैव बोथ साइन ऑफ ऑन द फर्स्ट फेज ऑफ आवर पीस प्लान। यानी शांति योजना के पहले चरण पर इजराइल और हमास दोनों ने दस्तखत कर दिए हैं। लेकिन पहला चरण है क्या? पहला चरण इस बात से जुड़ा है कि हमास के कब्जे में जितने भी इजरायली सैनिक हैं उन्हें रिहा किया जाएगा। यह जिम्मेदारी इजराइल की थी और वही इस मुद्दे पर सबसे ज्यादा अड्डा रहा। हमास बार बार कहता रहा कि वह तैयार है, हमने उन्हें खिलाया पिलाया, जिंदा रखा, यही कहा उसने। लेकिन इसके बावजूद आरोप वही पुराने लगते रहे कि हमास भरोसे के काबिल नहीं। अब जबकि दोनों पक्षों ने दस्तखत कर दिए हैं, असली सवाल यही है, क्या यह समझौता टिकेगा? क्योंकि समझौते स्याही से नहीं नियत से चलते हैं और नियत की परीक्षा अब शुरू होने जा रही है। पहला चरण शुरू होने जा रहा है। अब जो इजराइल के सैनिक हैं वो इजराइल वापस लौटेंगे। वो सैनिक जो अब तक हमास के कब्जे में थे, यह किसी युद्ध का अंत नहीं बल्कि एक भारी थकान के बाद लिया गया ठहराव है। इसके बाद दूसरा चरण शुरू होगा। उस चरण में फिलिस्तीन की सरकार से लेकर तमाम राजनीतिक और प्रशासनिक कार्रवाइयां होंगी, और फिर आएगा वो क्षण जब हमास का औपचारिक सरेंडर होगा और आईडीएफ के सैनिक गजा को छोड़ने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। लेकिन दूसरे चरण की बात हम बाद में करेंगे, क्योंकि आज की रात गजा की सड़कों पर कुछ और हो रहा है। आज वहां जश्न का माहौल है, लोग खुशी में झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। उनके पास बिजली नहीं है, इंटरनेट नहीं है, लेकिन उम्मीद की रोशनी है। चारों ओर अंधेरा है मगर लोगों के चेहरों पर चमक है। जब वहां के पत्रकारों ने ऊंची आवाज में बताया कि सीज फायर डील पर साइन हो चुका है, तो लोगों के बीच जैसे किसी ने जान डाल दी हो। हर तरफ तालियां, नारे, गीत और एक गहरी राहत की सांस। खान यूनुस के नासिर हॉस्पिटल में जब यह खबर पहुंची कि इजराइल और हमास दोनों ने युद्ध विराम समझौते पर दस्तखत कर दिए हैं,
तो लोगों की आंखों में पहली बार शांति